भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको प्यार भरा अभिवादन। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी आशा भी है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। और परमेश्वर का आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्रियजनों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वो लोग जो पुराने लोग हैं, वो लोग लाइक और शेयर करें। मेरे प्रियो, आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको एक बार सब्सक्राइब करना है। आप प्रतिदिन आपको सब्सक्राइब नहीं करना। कुछ लोग बार बार सब्सक्राइब करते हैं। मेरे प्रियजनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो इस हमारे चैनल को, तो सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आप सब समय समय पर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। और जब प्रार्थना में शामिल होंगे तो परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का आनंद आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, दूसरा नंबर है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, आप सारे लोग हमारे परिवार में जुड़ गए हो। आप हमारे इस परिवार में अगर हो, चैनल परिवार में जुड़ गए हैं, तो हमारा परिवार है। मुझे भी मैं भी आप लोगों को चाहता हूं कि हमारा परिवार सकुशल रहे। और परमेश्वर भी ये चाहता कि मेरे लोग सकुशल रहें। मैं हमेशा आपकी कुशलता के लिए, मनोकामनाओं के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा। आइए मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि आज ये हम भजन संहिता 119 वचन का हम 44 वचन हम देखेंगे। और वह है भजन संहिता 119 का 44 वचन है, मैं तेरी व्यवस्था का निरंतर युग युगांत पालन करता रहूँगा। मैं तेरी व्यवस्था का निरंतर युग युगांत पालन करता रहूँगा। हम परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था वो है, और जब परमेश्वर की व्यवस्था वह है जहाँ पर कांटे नहीं हैं, जहाँ पर गड्ढे नहीं हैं। और परमेश्वर की आज्ञा का अगर हम पालन आप लोग युग युग तक करते रहेंगे, तो आप स्वतंत्र रहेंगे कि कोई कैद नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम दूसरा राजा की पुस्तक में हम देखते हैं कि हम यहोआहाज के राज्यकाल के दौरान सीरिया देश का राजा हजायल, एक राजा था सीरिया देश का, उसका नाम था हजायल इजरायली राष्ट्र पर सदा अत्याचार करता रहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सीरिया देश का राजा हजायल इजरायली राष्ट्र पर हमेशा अत्याचार करता रहा, उन लोगों को सताता रहा, उन लोगों की परेशान करता रहा, उन लोगों की हानि करता रहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु प्रभु ने इजरायलियों पर कृपा किया, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इजराइल के जनता पर, इजराइल के लोगों पर से प्रेम करता था, इसलिए कि उन पर कृपा की और उसने उन पर दया किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उन पर दया किया और उनकी ओर उन्मुख हुआ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन लोगों की ओर उन्मुख, उन लोगों की ओर मुड़ा और उन लोगों को देखा, उनके दुख दर्द को देखा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसने आहाब, इसहाक और याकूब के विधान को स्थापित किया था। मेरे प्रियो, उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के विधान को स्थापित किया था। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने उनको नष्ट नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था, इसलिए उनको हमेशा बचाता आया।
और प्रभु ने उनको नष्ट नहीं किया। अब तक उसने उनको अपने सम्मुख से नहीं निकाला था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब तक उसने उनको अपने सम्मुख से उनको नहीं निकाला था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सीरिया देश का जो हजाएल था, सीरिया देश का जो राजा हजाएल था, उसकी मृत्यु के बाद, मेरे भाई और बहनों, सीरिया देश का जो राजा हजाएल था, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बेन-हदद उसके स्थान पर राज करने लगा। जो हजाएल राजा था और उसके स्थान पर उसका पुत्र बेन-हदद राज करने लगा। मगर तब यहोआस बेन आहाज ने हजाएल के पुत्र बेन-हदद के हाथ से उनके नगर को पुनः प्राप्त कर लिया, उनके हाथ से उस नगर को पुनः छीन लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि जो हजाएल ने उसके पिता यहोआहाज से युद्ध में छीन लिए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो हजाएल ने उसके पिता यहोआहाज से युद्ध में जो छीन लिया था, यहोआहाज ने बेन-हदद को युद्ध में 3 बार पराजित किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यहोआहाज ने से युद्ध में जो छीन लिया था, उसने बेन-हदद को युद्ध में 3 बार पराजित किया और उसे इजराइल प्रदेश के पुनः नगर पर अधिकार प्राप्त कर लिया, उसको ले लिया, छीन लिया, जो उसके पिता से छीना गया था। मेरे भाई और बहन, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर दया किया था। परमेश्वर युग युगांत तक कहा कि मैं तुम पर दया करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि जो मेरी व्यवस्था का पालन करेगा, मैं और युग युगांत तक पालन करता रहेगा, मैं उन पर अपनी दया को हमेशा बनाए रखूँगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि यहोआस, यहूदा प्रदेश के राजा यहोआस के पुत्र के बारे में देखते हैं। अमस्याह जो राज करता था, अमस्याह ने वही किया जो प्रभु चाहता था, जो प्रभु के लिए उचित था, प्रभु की आज्ञा का मानता था, इसलिए कि उसने वही किया जो प्रभु को उचित था। और फिर भी उसने अपने पूर्वज दाऊद के समान वह कार्य नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं उसने अपने सब कार्यों को अपने पिता यहोआहाज के अनुसरण से किया, किंतु पहाड़ी शिखर की वेदियां नहीं तोड़ी गई। लोग उन पर पशु बलि चढ़ाते थे, सुगंधित द्रव्य धूप चढ़ाते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब राज सत्ता अमस्याह के हाथ से में दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, जिसका राज का सत्ता मजबूत होगा, राज्य का जो अधिकार था वो मजबूत हो गया, तब उसने अपने पिता के हत्यारे दरबारियों का वध कर दिया। उसने अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार मूसा के व्यवस्था ग्रंथ में जो लिखा है, उन हत्यारों के पुत्रों का वध नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने आज्ञा दी थी कि पुत्रों के पाप के लिए पिता की मृत्यु का दंड नहीं दिया जाएगा, इसलिए उनको दंड नहीं दिया गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि ना पिता के पाप के लिए पुत्रों की मृत्यु का दंड दिया जाएगा। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके ही पाप के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा, आपके पुरखों के पाप के कारण नहीं, आपके पापों के कारण भी कहा कि आपको दंड दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस चैनल परिवार में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन और देख रहे हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। रिशमंदरा खंदरा शक्खल बरवा शिखनंदरा लगरा शितरा वखलला बतरा हंदरा बशत खलवला। हालेलुया, हालेलुया। शबरा खंदरा। मेरे प्रियो, हाथ आप सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ सिर्फ सीने पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे आज, चाहे शैतान से ग्रसित हो, चाहे बीमारी से, चाहे कर्ज से, चाहे गरीबी से, परमेश्वर आपको बचाएगा।
हालेलुया शंदा खंदा बराबा खंदा रबा शीतला बला लगरा बशंदा खंदा खंदरा शबला खंदा बासीला बखंदना रगरा शीता खंदा रवा शक्खलावरम। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार बुखार से पीड़ित हैं। हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचे तो यीशु मसीह उनको ब्लेस करता हूँ। उनके बुखार की बीमारी के हर एक प्रकार के बुखार की बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, सुना और देख रहे हैं। जितने लोग हैं मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ और मिर्गी के रोगी से रोग से चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में इस समय दर्द है, पेट में दर्द है, हलाला विशंदा बला बखंदला बशतला बखंदला बशीला बखंदला, जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, इन सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ और चंगाई देता हूँ। यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, उनका दर्द पीड़ा चला जाए यीशु के नाम से। जिनको जो हार्ट के पेशेंट हैं परमेश्वर पिता जो हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर जिनका हाई और लो होता है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ उनको ब्लेस करे परमेश्वर पिता। उनका हार्ट के जो पेशेंट का सामान्य हो जाए, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए और चंगे हो जाए। जिनको शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, ये सारी बीमारी को यीशु के नाम से सामान्य करता हूँ। रगारी संबंध खंदा बराबर शीतला खंदला बखंदना लगारी सत्ता खंदा रवा शला बराबर खंदना। यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ, उनके हर एक रोग बीमारी को चंगाई देता हूँ। मैं उन परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ के दर्द है, उन सारे दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ और यीशु तेरे नाम से उनको चंगा करता हूँ। जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो तक परमेश्वर पिता बचाए जाए। लागा रबा शिबा खंदा खल्ला बाले बाखंदा खशाला बखंदा रबा शलवा। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता जिनको टीबी की बीमारी है, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है, मेरे भाई और बहनों खड़े हो जाइए। जिनको टीबी की बीमारी है, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है, इन सारी बीमारी को निकालता हूँ। उनको छेदा हुआ अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए और छो और टीबी की बीमारी को निकालता हूँ, उनके खांसी की बीमारी से निकालता हूँ, सांस की बीमारी से चंगाई देता हूँ और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। लगरिया वत्ता खंदा बाला बा सिक्खा हंदा खंदा रवा शत्तला कला लक्ष्य अंदना बना गन्नला लगरी सत्ता खंदा बरा बा सिक्कला खंदना खंदा रवा शिना। यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। आपने कहा वचन में लिखा था यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। जिनके पाप क्षमाए हुए हैं प्रभु यीशु तेरे लहू से उनको धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको गांठ कैंसर है, ब्लड कैंसर है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुओ और लोग चंगे हो। जिनको फोड़ा फुंसी है और वो फोड़ा फुंसी में जिनको कैंसर बना है वो फोड़ा फुंसी बदल जाए और वो लोग चंगे हो जाए, उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। जो भाई बहन शैतानी जाल में फंसे हैं बहुत इतने दिन से, उनके सर में भारीपन है, शैतान स्वप्न देता है खराब और उस शैतान रात में सोने नहीं देता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, शैतान के हर एक जाल को तोड़ता हूँ, शैतान के जाल को काटता हूँ यीशु के नाम से और उन भाई और बहनों को आज़ाद करता हूँ जो शैतान के जाल में फंसे। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ, संतान दे करके उनको ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग टेंशन में हैं, जो जिनको टेंशन की बीमारी है, रात में सो नहीं पाते हैं और सोने के लिए उन्हें नशा का सेवन करना पड़ता है। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग गांजा पीते हैं और कुछ लोग टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं परमेश्वर पिता उनको भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ रख दीजिए। जो नशा करने वाली, शंका करने वाली, चिंता करने वाली, उन सब बीमारी को निकालता हूँ यीशु के नाम से। उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। उन जो भाई और बहनों की प्रार्थना कर जिनके पास बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको एक सूचना है कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको एक सूचना है जिस सूचना के बारे में आप लोगों को मैं तारीख बताता हूँ कि एनाइंटल तेल की प्रार्थना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एनाइंटल तेल की प्रार्थना है और इस एनाइंटल तेल की प्रार्थना में आप लोग सम्मिलित हो जाइए। और आप लोगों के लिए है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
एनाइंटियन तेल की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में आप लोग सम्मिलित हो जाइए। और वो प्रार्थना है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो प्रार्थना है 8 तारीख दिन बृहस्पतिवार को है मेरे भाई और बहनों। नहीं सॉरी, आप क्षमा करिएगा, 9 तारीख दिन शुक्रवार को है। और सारे लोग तेल की प्रार्थना में उपस्थित होकर के सब लोग तेल का लेकर के परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। आमीन।